फास्ट बॉलर्स को लेकर के आईपीएल में जो है ना वो मसले शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इंजरी रिपोर्ट्स इतनी सारी निकल कर आ रही हैं कि आपको ये लग रहा है कि यार किस पर बात कर ली जाए और किसके रिप्लेसमेंट पे कौन सा बेस्ट बॉलर आपको मिल सकता है। मामला ऐसा हो चुका है कि एक बॉलर के पीछे दो दो फ्रेंचाइजीज भी जा सकती हैं। बहुत ज्यादा मतलब इमेंस प्रोबेबिलिटी है इस चीज की। और एक तरफ जहां हम ये सब चीजें देख रहे हैं, पीएसएल वालों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि यहां अगर कोई इंजरी आती है तो रिप्लेसमेंट पीएसएल से आता है। और पीएसएल वालों को इसीलिए डर भी लग रहा है। तो एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चल रहा है किन किन बॉलर्स के साथ इस समय पर। मिचेल स्टार्क मुश्किल है कि शुरुआत में आपको दिखेंगे, पहले 2-3 मैचेस नॉट श्योर। सेम गोज विद पैट कमिंस, सेम गोज विद जॉश हेजलवुड। जॉश हेजलवुड को लेकर सुनने में आ रहा है कि अभी भी उनकी जो है ना वो फिटनेस पर लगातार रिपोर्ट जो है वो बनाई जा रही है। और कुछ कहा नहीं जा सकता कब तक आएंगे। कुछ कहा जा सकता है तो शायद मार्च 12 के आसपास उनकी मौजूदगी बताई जा रही है, बट उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 2-3 मैचेस वो भी मिस करने जा रहे हैं। हालांकि ठीक है, उनके पास जेकब डफी जैसा बॉलर है। फिर आप जानते हो कि आरसीबी ने अब अपना खेमा जो है वो इतना स्ट्रांग कर लिया है कि इतनी ज़्यादा दिक्कतें उन्हें होंगी नहीं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मिचेल स्टार्क का ठीक है, मुझे लगता है उनके पास भी दुष्मांता चमीरा है वहां पे। और दुष्मांता चमीरा के अलावा भी अगर आप दिल्ली कैपिटल्स को देखोगे तो उनके पास भी ऑप्शंस हैं। मैं नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार, और मैं अपनी लिस्ट भी देख लेता हूँ ज़रा जो मेरे पास है। अगर स्टार्क की बात करें तो एंगीडी भी है उनके पास। यस, एंगीडी भी उनके पास है। तो उनके पास भी ऑप्शंस हैं, तो उनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कमिंस नहीं आते हैं तो एहसान मलिंगा उनके पास हैं, तो उनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हालांकि बॉलिंग उनके लिए एक वीक पॉइंट ज़रूर होगा। मसला किसके लिए? मसला हो गया चेन्नई के लिए, क्योंकि नेथन एलिस अगर नहीं आएंगे। और मसला हो गया राजस्थान रॉयल्स के लिए कि अगर सैम करन भी नहीं है तो आपको ओटनिल बाटमैन जो पीएसएल से अपना नाम वापस ले चुका है, क्या उसको कॉल्स गई हैं? बाटमैन के साथ और चेन्नई के साथ एक एक साझेदारी ये भी है कि जोहानसबर्ग सुपर किंग्स के लिए वो खेलते हैं। तो क्या वहां से कहीं ना कुछ बातचीत की गई है, तब जाके बाटमैन ने अपना नाम वापस लिया? वरना ऐसे तो कोई अपना नाम वापस नहीं लेगा। इसके अलावा भी कई नामों पर डिस्कशंस हैं। पीएसएल की टीम्स के अंदर माथापच्ची चल रही है कि अब कौन सा खिलाड़ी ये लोग लेके चले जाएंगे, हमें भी नहीं पता। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बट नेथन एलिस को लेकर के ठीक है, सीएसके में जहां पर मैंने बात करी वो कह रहे थे कि हमारे पास जेमी ओवर्टन है, और एक नाम और जिसको वो देख रहे हैं वो शायद दो नाम बल्कि रिचर्ड ग्लीसन होंगे और फिर जिराल कोएत्जे होंगे। तो इन नामों को लेकर के भी वहां पर काफी डिस्कशंस चल रहे हैं। बट दे आर हैप्पी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद जेमी ओवर्टन। लेकिन हाँ, रिप्लेसमेंट तो कॉल करनी पड़ेगी। वही चीज फिर केकेआर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, ब्लेसिंग मुजरबानी आ तो गए, लेकिन मतीशा पथिराना कब शुरू करेंगे? हालांकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें क्लियर कर दिया, लेकिन केकेआर फ्रेंचाइजी को क्या लगता है, क्या वो पूरी तरीके से फिट है? क्या उनके साथ रिस्क लिया जाना चाहिए? क्योंकि रिस्क है, इसीलिए चेन्नई ने छोड़ दिया। और चेन्नई ने जो 3 बॉलर्स, खासतौर पर ये 3 बॉलर्स, 2 उन्होंने रिलीज करे, एक उनके पास था, नेथन एलिस, सैम करन, मतीशा पथिराना। सोचो अगर ये तीनों चेन्नई में होते तो चेन्नई की हालत कितनी खराब हो जाती इस समय पर, क्योंकि तीनों ही कहीं ना कहीं इंजरीज के इर्द गिर्द हैं। 2 तो बाहर ही हो चुके हैं, एक पर अभी भी आपको डाउट्स हैं। तो पथिराना को लेकर ठीक है, उनके पास भी ऑप्शंस हैं। 5-6 गेंदबाज आपने रेफ स्पोर्ट्स पे देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे डाला हुआ है हम लोगों ने कि कैसे 5-6 बॉलर्स वहां पर आए। आकाश मडवाल का नाम आगे लग रहा है आता हुआ, बट काफी सारी दिक्कतें हैं। लॉकी फर्ग्यूसन को लेकर के भी आई थिंक रिप्लेसमेंट है वहां पे। बेन डॉशियस हैं, जेवियर बार्टलेट हैं, तो उनके पास भी, पंजाब के पास भी ऑप्शंस हैं। लॉकी फर्ग्यूसन 6 से 7 मैचेस मिस करेंगे शुरू के, बट उनके पास भी ऑप्शंस है। बट ओवरऑल बॉलर्स को लेकर के बड़ी माथापच्ची होने वाली है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं जानता हूँ आप लोग जानना चाह रहे हैं, वो हेजलवुड का ही है। हेजलवुड 12 तारीख के आसपास 3 मैचेस शायद वो मिस कर रहे हैं मैक्सिमम। इस पर कोई और अपडेट आती है तो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। बट दिस इज व्हाट वी हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज फार एज आईपीएल बॉलर्स आर कंसर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।